मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो यहाँ पे काम करूंगी, समझी? मेरे बाप तक जाने की जरूरत नहीं है। इस घर की छोटी बहू हो तो छोटी बन के रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मुझे चाटा मारा, तुम होती कौन है मुझ पे हाथ उठाने वाली? क्यों? मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो इस घर का काम करूँ सारा। तुम भी इस घर की बहू हो तो तुम्हें भी इस घर का काम करना पड़ेगा। मैं इस घर में राज करने आई हूँ तो मैं राज करूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस घर में राज करने आई हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें नहीं पता कि मैं किसकी बेटी हूँ, और आज तक है ना मेरे घर पे किसी ने मुझसे काम नहीं करवाया। वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा ने कैसे संस्कार दिए। तमीज तो तुम में नहीं है बात करने की। सुमन, अंदर जाओ। क्या मैं अंदर जाऊं? मैंने कहा ना अंदर जाओ। मेरी गलती होती है ना हमेशा। सिमी, अंदर आओ। तुम क्या चाहती हो? हम दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाए? वैसे मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, लेकिन तुम्हें पता है कि वो किस तरह से बात करी थी मुझसे? तो फेंक के मारा है उसने। अगर लग जाती तो? बिल्कुल भी तमीज नहीं है उसके अंदर। सुमन, मैं मानता हूँ उसकी गलती है, लेकिन तुमने क्या किया? उस पर हाथ उठा दिया। अरे वो तो बच्ची है, नादान है, लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम तो उससे बड़ी हो। रुस्तम, बात यही तो है, हम बड़ों को ही क्यों समझदार बनना पड़ता है? सुमन, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा फर्ज बनता है प्यार से चीजें सॉर्ट आउट करना, ना कि जैसे वो चिल्ला रही है वैसे तुम्हें भी चिल्लाना चाहिए। अरे सिंक में पड़े बर्तन ही तो धोने के लिए बोला है। अगर 4 बर्तन मैं धो सकती हूँ तो 2 बर्तन तो वो धो ही सकती है ना। सुमन, जहाँ 2 बर्तन होते हैं ना वो बसते ही हैं, लेकिन समझदारी हम बड़ों को ही दिखानी पड़ेगी, वरना चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। अगर थोड़ा काम तुम ही ज्यादा कर दोगी तो क्या हो जाएगा? छोटी थोड़ी ना हो जाओगी। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस घर में 1 मिनट भी रुकने वाली नहीं। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने भाई को छोड़ दूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने भाई को छोड़ दो और हम दोनों अलग रहें। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने भाई को छोड़ दूं। लास्ट बार कह रही हूँ, तुम्हें चलना है मेरे साथ तो ठीक है, वरना मैं अपने पापा के यहाँ जा रही हूँ। फिर तुम रहना अकेले अपने भैया भाभी के साथ। देखो सिमी, ये गलत फहमियां ना घरों को तोड़ के रख देती हैं। और हमारी शादी को कितना साल हुआ? 2 साल। भाभी 6 साल से इस घर को संभाल रही है, और इन 6 सालों में उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह रखा है। या भाभी ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, और तुम चाहती हो कि मैं उन्हें छोड़ दूं? और देखो ना, तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हारे घर शादी करके आई थी ना, उन्होंने भी तो माँ के तौर तरीके अपनाए, माँ के हिसाब से एडजस्ट किया खुद को। तो तुम्हें भी तो अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए ना, तो तुम क्यों भाग रही हो? लेकिन सिर्फ दिक्कत यह है कि तुम भाभी को अपनी बड़ी बहन नहीं मानती। एक बार भाभी को अपना कर तो देखो, इस घर को अपना बनाकर तो देखो प्लीज, मेरे लिए। अगर डेली तुम दोनों ऐसे ही कलेश करोगे तो क्या होगा? परिवार टूट जाएगा, हम दोनों भाई अलग हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ। और अगर तुम दोनों से इस घर में काम नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं मेड लगवा देता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस घर में कलेश हो। मैं चाहता हूँ कि सब मिलजुल के और प्यार से रहें। चाहो उससे माफी मांगो। सुनो, इससे पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। जी, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। मुझे तुम पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। जहाँ 2 लोग होते हैं वहाँ अक्सर लड़ाइयाँ होती ही हैं। तो समझदारी इसी में है कि बात को समझकर मिलकर रहना चाहिए, नहीं तो घर बर्बाद हो जाता है।